जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय सनातन धाम, जय भारत भूमि, जय अयोध्या धाम। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीरे पुलिनी चरन्तं गोविन्दं हलधर सुधामादिसहितम् हरे कृष्ण स्वामी मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याकोशं निमिषमिव नेष्यामि दिवसाम्। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तं कमल नयन सूरे पाद पद्माभ्यवृन्दं बुधवर बहुमान्ये राघवाचार्य विनहित मनसं तं श्रीधरार्यं भजामि। बाधूलवंश कलसा बाधूलवंश कलसाम्बुधे पूर्णचन्द्रो श्री श्रीनिवास गुरुवर्य पदाब्जवृन्दं श्रीवास सूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ओम श्री परमात्मे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। बोलिए वृंदावन लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, अवधपुरी की जय। सर्वप्रथम आप सभी उपस्थित श्रोतागणों को मैं पंडित राम नवल मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं,
वंदन करते हैं, नमन करते हैं। आइए कथा की तरफ प्रवेश करें। मानव जीवन में संस्कार का बहुत ही अमूल्य बताया गया है। बिना संस्कार के मानव जीवन नग्न है, नंगा है, शोभायमान नहीं होता। इसलिए मानव जीवन में संस्कार होना, मानव जीवन का संस्कारित होना अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन का संस्कार आभूषण है, गहना है। इसके धारण करने से मनुष्य का जीवन सुंदर हो जाता है, अनुपम हो जाता है। इसी तरह मानव जीवन में समय का अमूल्य कीमत है। जो समय को परखा, समय के साथ चला, वह आगे बढ़ गया। जो समय को नहीं पहचाना, जो समय के साथ नहीं चला, वह पीछे रह गया। इसलिए समय के साथ चलना हमें सीखना चाहिए, समय के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। संयम, मानव जीवन में संयम नितांत आवश्यक है। बिना संयम के कुछ नहीं हो सकता। संयमित व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखता है। जिस मानव की इंद्रियां उसके बस में है, वह इस संसार में अलौकिक है, हर कार्य करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम सभी को समय, संस्कार और संयमित होना तथा इंद्रिय जीत होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे कहना तो आसान है, लेकिन इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। एक पीढ़ी से नहीं, अपितु अब तो जो हमारा हो गया हम समझ लें। आने वाली संतान अगर समझ जा रही है, उसके बाद उसकी संतान समझ जा रही है, उसके बाद जब उसकी संतान समझ जाएगी तो आने वाली पीढ़ी सद्मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगी। यह प्रक्रिया है। भगवान ने, परमात्मा ने इस मानव जीवन को अनमोल रत्न की तरह संजो कर सजा के इस धराधाम पर भेजा है। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो मानव जीवन की प्राप्ति होती है। यह मानव जीवन सब कुछ करने में समर्थवान है। कारण इस मानव शरीर में जो आत्मा बैठी है, परमात्मा का ही अंश है। परमात्मा के सारे गुण इसमें समाहित हैं। इसलिए यह सब कुछ करने में दक्ष है। इस परमात्मा के अंश जीवात्मा से इस शरीर, भौतिक शरीर का कोई संबंध नहीं है, न इस शरीर से उस जीवात्मा का कोई संबंध है। अपितु जब तक इस धराधाम पे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। क्या है? पूरक है। बिना इस पंच भौतिक शरीर के धारण किए, इसका सहारा लिए जीवात्मा इस अखिल संसार में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, कोई भी कर्म नहीं कर सकता।
यह धराधाम, यह मृत्युलोक, यह भारत भूमि कर्मभूमि है। यहाँ परमात्मा भी मानव शरीर धारण करके कर्म करने के लिए आते हैं। इसी तरह अपने प्रिय जीवात्मा को, अपने अणु को, अपने अंश को मानव शरीर धारण कराकर कर्म करने के लिए भेजते हैं, प्रेरित करते हैं। भगवान की ऐसी मनोकामना की कृपा पात्री हम लोग कि आज परमात्मा ने उस योग में बनाया है, मानव जीवन में प्राप्त किया है, मानव जीवन हमें मिला है या मानव शरीर मिला है। इसके सहारे हम इसे अपना वाहन बनाकर, इसे अपनी झोपड़ी बनाकर हम अपने कार्य को संपादित करते हैं, कार्य को अग्रसित करते हैं। इसलिए देखिए, जो भी मनीषियों ने किया, चाहे पराशर जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, आदि आदि जितने भी पराकाष्ठा वाले संतों ने, मनीषियों ने जो शुभाचरण किए, वे संसार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वरदान साबित हुए। हमें भी ऐसे करने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य को संयमित रहकर अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हुए यदि निर्धारित शास्त्र बोधित मुहूर्त पर कार्य करें तो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कुशलतापूर्वक संपन्न न हो। आज अधिकतर मानव समाज अपनों से परेशान है, चाहे पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, भाई, रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी आदि आदि नाना प्रकार से किसी न किसी भांति। आखिर क्यों? इसका क्या कारण है? कोई कारण तो होगा ही। इसका दो कारण। पहला कारण असंस्कारित होना, दूसरा कारण समय के साथ न चलना, तीसरा कारण अपने को संयमित न रख पाना और अपना खान पान, रहन सहन, विचार और आचरण सुंदर न यही कारण है। दूसरे में दोष नहीं है, खुद में दोष है। मनुष्य में वह क्षमता है कि यदि शास्त्र बोधित समय को अपना कर चले तो अपनी इच्छा अनुसार इस संसार में पुत्र और पुत्री को प्राप्त कर सकता है या कर सकते हैं। इसी प्रसंग पर प्रकाश डालने के लिए आज आप लोग आमंत्रित हैं। बैठिए, सुनिए और इस प्रकाश पर ध्यान दें। शायद आपके जीवन में यह वरद साबित हो, वरद सिद्ध हो। आपके जीवन का यह एक अध्याय बने। यह शिक्षा हमें जन जन तक पहुंचानी चाहिए। जो भूले भटके हैं वे जिसे अपने सही रास्ते पे आ जाए। समय से भोजन,
समय से शयन, समय से आराधना, समय से चिंतन और समय से बिस्तर को त्यागने की प्रवृत्ति रखना। आप सर्व समर्थवान हैं, परमात्मा के अंश है। यह शरीर जो आपको मिला है कर्म करने के लिए मिला है, कर्म करने बस और कुछ नहीं, निमित्त कर्म ही है। यह आपका वाहन है, यह आपका आधार है, कुछ क्षण के लिए मिला है, कुछ क्षण बाद आप चाहकर भी इसे नहीं रख पाएंगे, फिर बस त्याग देना पड़ेगा। यह मानव शरीर, यह शरीर आपका नहीं है, नहीं आप इस शरीर के हैं। यह शरीर इस धराधाम का है और आप इस लोक के नहीं हैं, उस लोक के परमात्मा लोक के। हमारा आपका क्या संबंध है? मात्र कुछ क्षण का संबंध है, कुछ दिन का संबंध है, कुछ समय का संबंध है। आप हमारे इस धराधाम पर आए हैं अपने कर्म को संचय करने के लिए, संचित कर्म को एकत्रित करने के लिए आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए आप हमारे अंदर प्रवेश किए हैं। अपितु आपसे हमारा क्या संबंध? हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, न कोई इच्छा है, न कुछ, लेकिन आपका मुझसे है। बिना मेरे शरण में आए, बिना हमारी सहायता लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए समय के अंतराल अपने सारे कार्य को पूर्ण कर लीजिए। समय हो जाएगा तो आपको मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा। आइए मुख्य बिंदु की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा आप लोगों से कि मनुष्य संयमित रहकर अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हुए यदि निर्धारित शास्त्र बोधित मुहूर्त पर अपनी भार्यासंग समागम करे तो निश्चय ही अपनी इच्छानुसार संतान पुत्र और पुत्री के रूप में प्राप्त कर सकता है। कैसे? आइए इसी बिंदु की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, ऋतु काल के दिन से चौथे दिन, ध्यान दीजिए, ऋतु काल के दिन से चौथे दिन, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दिन, चौथे दिन पर स्नान से निवृत्त हो जाना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए चौथे दिन। यही चौथा दिन इसी ऋतुकाल के चौथे दिन को शास्त्रों में ऋतु प्रतिपदा तिथि माना है। क्या माना है? ऋतु प्रतिपदा तिथि। ध्यान दीजिएगा, इस तिथि के समागम से, इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जीवात्मा नहीं ठहरता। जीवात्मा का ठहराव नहीं होता है। कदाचित कोई पापात्मा
आ भी जाए तो जन्म के तत्काल ही अपना यह शरीर त्याग देता है। इसलिए यह ऋतु प्रतिपदा तिथि त्याज्य है, निषेध है। इस तिथि पर संयम से काम लेना चाहिए, इसे त्याग देना चाहिए। अब अग्रिम आती है द्वितीया तिथि। इस तिथि के समागम से गर्भगृह को क्षति पहुंचती है। गर्भगृह में जीवात्मा नहीं ठहरता है। यदि ठहर भी जाए तो वह गर्भगृह में ही शरीर छोड़कर चला जाता है। और पुरुष टीबी जैसे संक्रमित रोग से ग्रसित हो जाता है। इसलिए यह तिथि भी त्याज्य है, निषेध है, वर्जित है। संयम से काम लेना चाहिए। अगली तिथि आती है तृतीया तिथि, यानी षष्ठम दिवस, तृतीया तिथि। इस तिथि के समागम से संतान, गर्भगृह में आने वाला जीवात्मा, चाहे पुत्र रूप में चाहे पुत्री रूप में जो भी जन्म लेता है, वह रोगी, विकलांग तथा अल्पायु होता है। इसलिए यह तिथि भी निषेध है, इसे त्याज देना चाहिए, संयम से कार्य लेना चाहिए, अपने को संयमित रखना चाहिए। अगली तिथि आती है चतुर्थी तिथि। उस तिथि को या उस तिथि के समागम से गर्भगृह में क्षति की संभावना बनी रहती है। उस गर्भगृह में आने वाली जीवात्मा जब संतान रूप में जन्म लेती है तो वह रोगी होती है और अल्पायु होती है। इसीलिए यह तिथि भी त्याज्य है, यह तिथि त्याज्य है, निषेध है। इस तिथि को भी संयम से काम लेना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अगली तिथि आती है पंचमी तिथि, यानी अष्टम दिवस। इस तिथि को या इस तिथि के पूर्ण काल रात्रि वेला में, जिसे देववेला कहा जाता है, रात्रि के 3 से 4 बजे के बीच में समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा प्रवेश करती है वह निश्चय ही पुत्र रूप में जन्म लेती है, जो उत्तम गुणों से युक्त, परिपूर्ण, स्वस्थ और रूपवान होता है। यह तिथि ग्रहण करने योग्य है। इस तिथि का प्रेम पूर्वक सदुपयोग करना चाहिए। अगली तिथि आती है षष्ठी तिथि, जिसे नवम दिवस भी कह सकते हैं। यह तिथि समागम के लिए, यह तिथि समागम के लिए मध्यम श्रेणी की है। इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा आती है वह मध्यम श्रेणी की संतान होती है। अगली आने वाली तिथि सप्तमी तिथि होती है, जिसे दशम दिवस कह सकते हैं। इस तिथि के समागम से या तो
गर्भगृह में जीवात्मा ठहरता ही नहीं या फिर कदाचित ठहर जाता है, तो वह जीवात्मा कन्या के रूप में जन्म लेती है। वह भी या तो शरीर त्याग देती है जन्म लेते ही, या दैववश यदि जीवित रहती है तो कुल कलंकिनी और दुष्चरित्रा होती है। इसलिए यह तिथि त्याज्य है। इस तिथि को त्याग देना चाहिए और संयम से कार्य लेना चाहिए। अगली तिथि आती है अष्टमी तिथि, एकादश दिन। इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा प्रवेश करती है, वह जीवात्मा पुत्र रूप में उत्पन्न होती है, जो धनाढ्य, गुणी और सम्मानित होता है। यह तिथि ग्रहण करने योग्य है। प्रेम पूर्वक इस तिथि का सदुपयोग करना चाहिए। अगली तिथि आती है नवमी तिथि, जिसे द्वादश दिवस कह सकते हैं। इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा प्रवेश करती है, वह कन्या रूप में उत्पन्न होती है, जन्म ग्रहण करती है, जो अति रूपवती, गुणवती और सच्चरित्रवान होती है। यह तिथि उत्तम है, इसे भी ग्रहण करना चाहिए। इस तिथि का सदुपयोग भली भांति करना चाहिए। अगली तिथि आती है दशमी तिथि। इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा प्रवेश करती है, वह जीवात्मा पुत्र रूप में जन्म लेती है, जो स्वस्थ, धर्मवान और पुरुषार्थी होता है। यह तिथि ग्राह्य है। इस तिथि को प्रेम पूर्वक सदुपयोग में लाना चाहिए। अगली तिथि है एकादशी तिथि, जिसे चतुर्दश दिवस कह सकते हैं। इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा प्रवेश करती है, वह कन्या रूप में जन्म लेती है, जो व्यभिचारिणी किंवा और वेश्या होती है। यह निंदित तिथि है। इस तिथि को त्याग देना चाहिए, वर्ज्य देना चाहिए, निषेध है, संयम से कार्य लेना चाहिए। अगली तिथि आती है द्वादशी तिथि। क्या आती है? द्वादशी तिथि, जिसे 15वां दिन आप कह सकते हैं। इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा प्रवेश करती है, वह पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करती है, जो गुणवान, शीलवान और सदाचारी होता है। यह तिथि बड़ी मही मंगलकारी उत्तम तिथि है। यह तिथि ग्राह्य योग्य है। इस तिथि का सदुपयोग प्रेम पूर्वक करना चाहिए। अगली तिथि आती है त्रयोदशी तिथि, जिसे खोड़स दिवस कह सकते हैं। इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा प्रवेश करती है, वह कन्या रूप में उत्पन्न होती है,
जन्म ग्रहण करती है। जो कुलटा कुलकलंकिनी होती है, यह तिथि त्याज्य है, निषेध है, इसे वर्ज देना चाहिए। इस तिथि पर संयम से साहस पूर्वक अपने आप को संभालना चाहिए। अगली तिथि आती है चतुर्दशी तिथि, सप्तदश दिवस। इस तिथि के समागम से जो जीवात्मा गर्भगृह में प्रवेश करती है वह पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करती है। जो शीलवान, धर्मवान और सदाचारी तथा यशस्वी होता है, यह परम पुनीत तिथि है। यह तिथि ग्राह्य योग्य है। इस तिथि को ग्रहण करना चाहिए। यह तिथि प्रेम पूर्वक सदुपयोग की योग्य है। इस तिथि का सदुपयोग करना चाहिए। अगली तिथि आती है पूर्णमासी या अमावस्या तिथि कह सकते हैं, ऋतुकाल की, या 15वीं तिथि कह सकते हैं, जो 18वां दिवस होता है। इस तिथि के समागम से गर्भगृह में जो जीवात्मा प्रवेश करती है वह या तो पुत्र रूप में या कन्या रूप में जन्म ग्रहण करती है। वह जीवात्मा इस तिथि के प्रवेश करने से दोनों रूप में जन्म ग्रहण कर सकती है। यदि पुत्र रूप में जन्म लेती है तो वह प्रतापी यशस्वी होता है, और यदि वही जीवात्मा कन्या रूप में जन्म ग्रहण करती है तो अत्यंत रूपवती, धर्मवती और पतिव्रता होती है। यह तिथि सर्वोत्तम तिथि है। यह ग्राह्य है। इस तिथि का सदुपयोग प्रेम पूर्वक करना चाहिए। अगली तिथि आती है प्रतिपदा तिथि, जो होडस तिथि के नाम से भी जानी जाती है, जो 19वां दिन कहा जाता है, 19वां दिवस। इस तिथि के समागम पर दैववश यदि गर्भगृह में दैववश यदि गर्भगृह में जीवात्मा का निवास हो जाता है, जीवात्मा प्रवेश कर जाती है, तो वह जीवात्मा पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करती है। वैसे तो बहुत कम ऐसा होता है, या पूर्णिमयी बेला का सदुपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन अगर दैववश, भाग्यवश अगर कोई सदुपयोग में ला लिया तो जो वह पुत्र होगा वह चक्रवर्ती सम्राट होगा। यह कट सत्य है, शास्त्रों ने अपने मुखारबिंदों से कहा है। नोट कीजिए, इसके बाद ऋतुकाल तक, इसके बाद इस तिथि के बाद से लेकर आने वाले ऋतुकाल समय तक समागम करने पर गर्भगृह में जीवात्मा का ठहराव नहीं होता है, बल्कि पुरुष के स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। या तो वह रोगी हो जाता है जल्दी ही, या जरा हो जाता है, या वृद्धावस्था पहुंच कह सकते हैं। इसलिए हम सभी मानव जात, मानव समाज को समय के साथ चलना चाहिए, धर्म का सहारा लेकर चलना चाहिए, अपना खान पान, रहन सहन, चरित्र, विचार, वाणी और व्यवहार
शास्त्र बोधित रहना चाहिए। इसी में इस मानव जीवन की मूल्यता है, तभी यह जीवन सार्थक है। अन्यथा आने वाला समय और बुरा रहा है। मानव जाति पशुवत हो जाएगा, पशु के समान हो जाएगा। इसलिए हम सभी को चाहिए कि समय रहते हुए अपने आप को संभाल लें और वापस पतन के रास्ते से लौट आए, जिससे भूली बिसरी यादें दूर हो जाएं, नया जीवन नए ढंग से अपना जिए और इस मानव जीवन को सार्थक बनाए। बस आज का प्रकाश, आज की वाणी यहीं तक, यहीं विराम करते हैं। फिर कल भगवत कृपा से आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर आपके दर्शन होंगे और आगे की कथा फिर चलेगी। यह प्रकाश कैसा रहा, आपके जीवन के लिए क्या अमूल्य है या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप इसको अमल में लाएंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, तो समुचित लाभ प्राप्त करेंगे। हो सके तो जिनके भी हृदय में अंधेरा व्याप्त है, इस रोशनी द्वारा आप उस अंधेरे को मिटाकर प्रकाशित कर सकते हैं। इसी के साथ जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय वृंदावन धाम, जय भारत भूमि, जय सनातन धर्म, जय अध्यात्म, जय मानव समाज।